राजनीति ऐसी चली है कि अपने माता को, अपने बहन को, अपनी बेटी को भी बेच सकते हैं। ये राजनेता जो हैं कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुकर्म करना पड़े, लेकिन राजनीति में सत्ता मिल जाए। धर्म का अपमान करके किसी कीमत पर सत्ता नहीं मिल पाएगा। आप देख लीजिएगा, अखिलेश को कह रहे हैं कि उन्होंने क्या बुद्धि देंगे, जब जिसका परिवार ही, जिसका खानदान ही भ्रष्ट है, उसको क्या देंगे। महाराज, अभी इन दिनों हम देख रहे हैं कि रामचरितमानस को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। एक सपा के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कह रहे थे कि रामचरितमानस में जातिवाद दिखाई देता है, उस पर बैन लगना चाहिए। अखिलेश यादव है, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो चौपाई है, उन्होंने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी, उस चौपाई को बोल कर दिखाएं। वो सदन में वो जवाब मांगेंगे कि जो तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है सुंदरकांड में, ढोल गवार शुद्ध पशनारी, वो चौपाई बोल कर दिखाएं, उसका मायने क्या है। चूंकि वो महंत है तो वो बताएं, वो उनसे सब जवाब नहीं मांग रहे हैं। देखिए, आजकल में राजनीति ऐसी चली है कि अपने माता को, अपने बहन को, अपनी बेटी को भी बेच सकते हैं। ये राजनेता जो हैं कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुकर्म करना पड़े, लेकिन राजनीति में सत्ता मिल जाए। वह सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है। जन जन के नायक भगवान राम, जो कभी जात का प्रश्न ही नहीं उठा, छोटी से छोटी जातियों को गले लगा करके, यहाँ तक बानर भालू को जाति सबको अपने गले लगा कर चलने वाले आदर्श पुरुष भगवान राम, और उनका चरित्र जिसमें वर्णन है, उसको एक चौपाई निकाल करके, जबकि उस चौपाई का अर्थ ही वो नहीं जानता जिसने बोल रहा है। इसलिए उस चौपाई के लेकर के और ये कर दिया कि जो छोटी जात हैं, स्त्रियों के लिए और छोटी जातियों शूद्रों को यह अपमान किया गया है, ऐसा उसका कहना है। जबकि नहीं है, क्योंकि वो तारण शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम उनको। इसीलिए कहता है कि ढोल गंवार शुद्ध पशनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़न का होता देखभाल करना। आप ढोल को देखभाल नहीं करोगे, बजेगी नहीं, उसका सुर नहीं निकलेगा। बात समझे ना। तो इसी प्रकार से ढोल और गंवार को सुधारा न जाए, वो देखभाल उसका न किया जाए, तो कुछ भी उटपटांग काम कर सकता है। ढोल गंवार शुद्ध पर शुद्र, शुद्ध जो होता है, शुद्ध माने शुद्ध कहता है छोटा, क्षुद्र कहते हैं, जैसे क्षुद्र आदमी हो तो वहाँ शुद्र कहते हैं छोटा। ऐसे छोटे लोग हैं जिनके पास रास्ता नहीं मालूम है, तो उनको रास्ता बनाना। और नारी के लिए है ये भी कि भाई उनका देखभाल करना। नारी के लिए ये कहा जाता है कि नारी स्वतंत्र नहीं है, तो इस पर भी बवाल करते हैं, स्वतंत्र क्यों नहीं है, नारी को स्वतंत्र छीन लिए ही लोग। नहीं है। देखिए कैसे, जब वो छोटी रहती तो उसका पिता संरक्षण करता है, देखता है। विवाह हो जाता, पति हैं, और बच्चे हो जाते हैं तो लड़के उनके हैं, जो है उसकी व्यवस्था करते हैं। तो वहाँ पर ये ताड़न का था देखभाल करना, लेकिन उसने कहा कि ना, इनकी मारना है, तो मारने पीटने वाली बात यहाँ चला दिया। और यह उद्देश्य ही है कि छोटे वर्ग के जितने यदि इसी प्रकार से हमारे साथ में आ जाएंगे तो हम सत्ता प्राप्त कर देंगे। लेकिन सत्ता इससे नहीं मिलने वाली है। सत्ता तो मिलेगी कि यह नेता मुखिया सो मुखिया ही, खान पान सो एक, पालें पोसें सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इस प्रकार की भावना रखने वाला ही नेता हो सकता है, वही सत्ता प्राप्त कर सकता है। अखिलेश झूठ और अपमान करके, धर्म का अपमान करके किसी कीमत पर सत्ता नहीं मिल पाएगा। आप देख लीजिएगा, इस उद्देश्य से जो रामायण के जलाते हैं और रामायण का अपमान कर रहे हैं, ये सत्ता में सपा कभी नहीं आ सकती, न बसपा आ सकती है। क्योंकि सपा बसपा दोनों ने कहा तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता, वहाँ से वो शुरू किया, यहाँ ये शुरू किया, उनकी सत्ता गई और इनकी भी सत्ता चली गई है। अब सत्ता में आना नहीं है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि देखो, भगवान का अपमान, राम जैसे व्यक्ति का अपमान करने वाला कभी भी सत्ता में नहीं आएगा, उनका सम्मान करने वाला ही आएगा। अच्छा, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि हम राम का अपमान नहीं कर रहे, न रामचरितमानस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वो चौपाई का अर्थ, बस उस चौपाई का अर्थ बता, रामायण को फूंक दे रहे हो, कहा तो राम का अपमान नहीं है। अखिलेश यादव को कुछ बुद्धि देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? अखिलेश को कह रहे हैं कि उन्होंने क्या बुद्धि देंगे, जब जिसका परिवार ही, जिसका खानदान ही भ्रष्ट है, उसको क्या देंगे। गोली चलवा दिया उसका बाप, बैठे हुए जो हमारे ये भक्त रहे, वो दर्शन करने जो अयोध्या आए थे, उसे भक्तों को गोली चलवा मरवा दिया, हजारों लोगों को। उसी का बाप ये है न, उसमें कभी भगवान के प्रति निष्ठा रही
और 19वें है, और ये तो किसी प्रकार से एक बार सत्ता पा गया, और सत्ता इनको नहीं मिलती है। क्यों? यह धर्म का अपमान करके और भगवान का अपमान करके सत्ता पाना चाहता है, जो कभी नहीं मिलेगा।